नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम वायुमंडल को जान रहे थे, आज हम इनमें इनके संरचना को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वायुमंडल के कार्य क्या हैं, इनके संगठन क्या है और इन संगठनों में जो भी वायु है उनके गुण क्या हैं, इन सब पर डिस्कस कर चुके हैं। जो उनको नहीं देखे हैं, जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और नोट करते रहिए। वायुमंडल की संरचना क्या देखेंगे? संरचना ये संरचना क्या है, इसे दो वर्गों में बांटकर देखेंगे। कैसे देखेंगे? दो वर्गों में बांटेंगे। पहले सममंडल और विषम मंडल। सममंडल, विषम मंडल। सममंडल में कौन कौन से परतें हैं? तो इसमें है क्षोभ मंडल, 3 परत आते हैं इसमें। क्षोभ मंडल, ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। दूसरा होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरा है मध्य मंडल, मीसोस्फियर। और ये जो विषम मंडल है इसमें दो है, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इसको इंग्लिश में आइनोस्फीयर कहते हैं। और दूसरा है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ये जो विषम मंडल है ये 0 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है ये 90 से 1000 किलोमीटर तक। ये संरचना को किसने दिया? तो मार्सेल एवं निकोलेट ने दिया है। मार्सेल एवं निकोलेट। ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है इसके बीच में ट्रोपोपोज सीमा पाया जाता है। वो सीमा को यहाँ पर लिखते हैं। तो इसको पहले एक लाइन से लिख देते हैं, उसके बाद सीमा को लिखेंगे। पहला क्या लिखे हैं? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर। उसके बाद आइनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है इसके बीच में ट्रोपोपोज सीमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज। और स्ट्रेटोस्फेयर और मीसो के बीच में मेसो स्ट्रेटोपोज। मीसो और एनो के बीच में मीसोपोज।
और आइनो और एक्सो के बीच में आइनोपोज। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समताप सीमा। समताप सीमा। और इसको क्या कहेंगे? ये जो मीसो है इसको मध्य सीमा। मध्य सीमा। और इसको क्या कहेंगे? आइनो पोच को आइनो मिस हो गया यहाँ पर। आयन मंडल तो आयन सीमा। आयन सीमा। तो यहां तक हम क्या देखे, इनको एक बार रिकॉल करते हैं। तो वायुमंडल की संरचना को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखे? पहले इसको दिया किसने? तो मार्सेल। मार्सेल एवं निकोलेट ने दिया है, दो वैज्ञानिक। इसको दो वर्गों में बांटे, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल कहां से कहां तक है? तो 0 से 90 किलोमीटर तक, और विषम मंडल 90 से 1000 किलोमीटर तक है। और ये सममंडल में पहला क्या देखे? क्षोभ मंडल है जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और मध्य समताप मंडल है इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, और मध्य मंडल इसको मीसोस्फेयर कहते हैं। और विषम में दो देखे, आयन मंडल आइनोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। ये जो ट्रोपो और स्ट्रेटो है इसके बीच में ट्रोपो सीमा पाया जाता है, और स्ट्रेटो और मीसो के बीच में स्ट्रेटो पोज पाया जाता है। और मीसो और आइनो के बीच में मीसोपोज, आइनो और एक्सो के बीच में एक्सोपोज सीमा पाया जाता है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और उसके बाद एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर एक परत है, ये इसको बोलते हैं क्या? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। और ये जो परत देख रहे हैं इसको क्षोभ सीमा बोला जाता है। ये क्या है? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा। और इसके बाद एक परत और है, ये ऐसे करके मान लेते हैं, ये एक परत है, ये है समताप मंडल। क्या है? समताप। समताप मंडल। इसको क्या कहेंगे? समताप सीमा। समताप सीमा। उसके बाद फिर एक परत है, ये एक सीमा है, इसको क्या कहते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल। इसको कहेंगे मध्य सीमा। मध्य सीमा। और इसके ऊपर एक परत और है, आयन मंडल। ये क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल। ये क्या हो जाएगा? आयन सीमा। आयन सीमा। इसके बाद क्या है? बाह्य परत है, बाह्य सीमा। बाह्य मंडल। ये मान लेते हैं क्या है? बाह्य मंडल। ये क्या है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। ये कहां से कहां तक है? तो मान लेते हैं ये विषुवत रेखा है, पृथ्वी ये है ऐसे करके, ये है विषुवत रेखा। क्या है?
विषुवत रेखा 0 डिग्री है। यदि हम यहां से यहां तक की दूरी देखें तो ये है 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर। और यदि यहां से यहां तक का देखें ध्रुव से तो ये है 8 किलोमीटर। कितना है? 8 किलोमीटर। तो क्षोभ सीमा कहां से कहां तक है? यदि विषुवत रेखा से बोले तो 18 किलोमीटर, यदि ध्रुव से बोले तो 8 किलोमीटर। उसके बाद ये जो है समताप मंडल, ये है 50 किलोमीटर तक। यहां से कितना है? ये है 50 किलोमीटर तक। उसके बाद ये जो देख रहे हैं मध्य मंडल, ये है 80 किलोमीटर तक। कितना है? 80 किलोमीटर तक ये है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये है 600 किलोमीटर तक, और ये है 1000 किलोमीटर तक। इसके बाद ऊपर है 10,000 किलोमीटर। ये वायुमंडल की परतें हैं। ऐसे करके ये जो क्षोभ मंडल देख रहे हैं, जैसे ही इसमें हम ऊपर बढ़ते हैं तापमान क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर मौसमी घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर क्या होता है? मौसमी घटनाएं घटित होते हैं। वर्षा, बादल, यहीं पर ये सभी बनते हैं, कोहरा सब। तो इसके बारे में पहले लिखते हैं हम। क्षोभ मंडल, यदि इसके ऊंचाई के बारे में देखें तो ध्रुव से कितना है? 8 किलोमीटर ऊंचाई। ऊंचाई ध्रुव से कितना है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। यदि इसका एवरेज ऊंचाई निकाले तो क्या होगा? एवरेज हाइट क्या हो जाएगा? 8 प्लस 18/2, 13 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो मौसमी घटनाएं यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर सभी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सभी गैसों का सर्वाधिक मिश्रण पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होते हैं? मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ मौसमी घटनाएं होती है। यहाँ पर क्या होता है? ताप पे हास्य दर कार्य करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होने लगता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ताप्य हास्य हास्य दर कार्य करता है। ऊपर जाते तो क्या होता है? टेम्परेचर कम। ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर होता है क्या है? जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और 1000 मीटर जाने पर 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। ये जो
क्षोभ सीमा देख रहे हैं, यहाँ पर जो हवा चलती है तीव्र गति से उसे जेट धारा कहते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं क्षोभ सीमा पर तीव्र गति से चलने वाले हवा को क्या कहते हैं? जेट धारा। क्षोभ मंडल पर चलने वाले तीव्र गति से हवा को, चलने वाले तीव्र हवा को तीव्र गति के हवा को क्या कहते हैं? जेट धारा। जब सेकेंड विश्व युद्ध हो रहा था तो अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया जा रहा था। यहां पर लिखते हैं अमेरिका, अमेरिका, और यहां लिखते हैं जापान, जापान। जब ये अमेरिका यहां से क्या करते थे? मिसाइल को भेजता था, तो क्या होता था? यहाँ पर जब जापान की ओर जाता था तो स्पीड कम हो जाता था, जो कि लेट से पहुंचता था। जबकि जापान से जब मिसाइल अमेरिका आता था तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाते थे और यहाँ पर इधर आने में समय कम लगता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में देखा गया अमेरिका द्वारा, तब यहाँ पर महसूस किया गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा कारण है जो कि हमें जापान की ओर जाने पर रोकती है, और जापान से इधर आने पर हमें उसके सीधा में आते हैं तो क्या क्या होता है? यहाँ पर स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद पता किया गया, यहाँ पर जो है कि एक हवा बहती है जो कि जापान से, अमेरिका से जापान जाने पर प्रतिकूल दिशा में होने के कारण स्पीड कम हो जाता था, और जापान से अमेरिका आने पर अनुकूल दिशा में होने के कारण स्पीड बढ़ जाते थे, जिससे कारण अमेरिका वाले को क्या होता था? परेशानी हुआ इसमें। तब जाकर के इस धारा, ये जो हवा देखे, इसको जेट धारा नाम दिया गया। क्या दिया गया? जेट धारा नाम। तो इनको समझते हैं एक बार, उसके बाद अगला देखेंगे। ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई क्या है? तो ध्रुवों से 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। एवरेज यदि देखें तो कितना निकला? 13 किलोमीटर। यहाँ पर क्या देखें? सभी मौसमी गैसों का सर्वाधिक मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? मौसमी घटनाएं घटित होते हैं, बादल बनना, कोहरा, वर्षा, ये सभी यहीं पर होता है। यहाँ पर क्या देखें? ताप ह्रास दर कार्य करता है, जैसे ही ऊपर बढ़ते टेम्परेचर कम होता है। 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम। यहाँ पर क्या होता है? तीव्र गति से चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? जेट धारा। यहाँ पर एक अमेरिका और जापान के बारे में भी समझे। अमेरिका से जब युद्ध पहुंच जाता था तो देरी लगता था, क्योंकि वे हवा के प्रतिकूल दिशा में थे। तब जाकर के इस जेट धारा का आविष्कार हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको मिटाते हैं और समताप मंडल को देखते हैं। समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है ये 18 से लेकर के 50 के बीच है। इसमें जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर ताप हाथ से दर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है कि कोई मौसमी घटनाएं घटित नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। ये कैसा क्षेत्र है? तो शांत क्षेत्र है। तो इनको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ ताप हास्य दर काम नहीं करती है, काम नहीं करता है। अर्थात ऊपर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है।
क्या होता है यहाँ पर? ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर ये कैसा क्षेत्र है? शांत क्षेत्र है। यह शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर बादल सब का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है, इसके कारण यहाँ पर जेट विमान सब चलते हैं, एरोप्लेन जेट विमान सब यहीं पर चलता है। तो लिखते हैं हवाई जहाज, हवाई जहाज प्लस जेट विमान, जेट विमान यहाँ चलते हैं। जो भी रॉकेट सब भेजते हैं तो इसी मंडल में चलता है। यहाँ पर जो है कि 90% क्या पाया जाता है? तो ओजोन गैस पाया जाता है। यहाँ पर 90% ओजोन गैस, ओजोन गैस पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? 90% ओजोन गैस। इसके कारण इसे क्या कहते हैं? ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ये जो ओजोन गैस होते हैं O3 दिन में और रात में, दिन में तो ये क्या होता है? ये जो O3 है O2 और O में बदल जाता है और रात में ये फिर O3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, O3। तो ये जो ऐसा प्रक्रिया होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? रसायन मंडल। इसे रसायन मंडल कहते हैं। ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, ये सब पर डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या देखिए इसमें, यहाँ पर ताप ह्रास दर काम नहीं करता है और ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ये कैसा क्षेत्र होता है? शांत क्षेत्र। यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कैसा क्षेत्र है? शांत क्षेत्र। इस कारण यहाँ पर हवाई जहाज जेट विमान सब चलते हैं। यहाँ पर 90% क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? रसायन मंडल भी कहा जाता है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए, मिटाते हैं और अगला देखते हैं। एक 1000 किलोमीटर है। इसके बाद यदि देखें ये क्या है? मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल। यहाँ पर क्या होता है? फिर यहाँ जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। कितना हो जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसे सबसे ठंडा मंडल कहते हैं, सबसे ठंडा मंडल, मंडल कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उल्का पिंड की घटना घटित होती है। यहाँ पर उल्का पिंड की घटना होती है। ये बातें इसके बारे में देखें। उसके बाद यदि हम आयन मंडल में आते हैं, ये जो आयन मंडल है
इसमें जैसे ही फिर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये बढ़कर कितना हो जाता है, तो 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो लिखते हैं हम आयन मंडल। आयन मंडल, ये आयन मंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ये बढ़कर कितना हो जाता है, तो 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो आयन मंडल है, इसमें सूर्य के जो रोशनी आते हैं, सौर ज्वालाएं, यहाँ पर एक चमकदार परत दिखाई देता है जिसे अरोरा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अरोरा की घटना होती है। यहाँ पर अरोरा की घटना होती है। जब इसको हम उत्तरी ध्रुव से देखते हैं, नॉर्थ पोल से, तो इसे क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरेलिस। बोरेलिस। और जब दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये अरोरा की घटना यहाँ पर घटते हैं। और ये जो बाह्य मंडल है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिख लेते हैं। बाह्य मंडल, ये क्या होता है, सबसे बाहरी परत है। क्या है, सबसे बाहरी परत। सबसे बाहरी परत, ये अंतरिक्ष के साथ जुड़ा होता है। यह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा होता है। ये जो बाह्य मंडल है, यहीं पर कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, कृत्रिम उपग्रह। यहाँ कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है। और यहाँ पर जब आते हैं इस बाह्य मंडल में, तो फिर यहाँ पर ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो यहीं पर लिखते हैं, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम, टी कम लिखती है। तो क्या देखें, ये जो मध्य मंडल है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है और कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये कैसा मंडल है, तो सबसे ठंडा मंडल यही है, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, उल्का पिंड की घटना यहीं पर होते हैं। कहाँ पर, मध्य मंडल में। और यदि आयन मंडल देखें तो ऊपर जाने पर यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर क्या होती है, अरोरा की घटना होती है। जब ये अरोरा को हम उत्तरी ध्रुव से देखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अरोरा बोरेलिस। और दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और उसके बाद बाह्य मंडल देखिए, ये सबसे बाहरी परत है। ये अंतरिक्ष के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है परत। ये परत अंतरिक्ष के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। यहाँ पर ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। और एक चीज समताप मंडल के बारे में याद रखिएगा। समताप, समताप मंडल, ये जो समताप मंडल है, इसमें एक बादल का निर्माण होता है। क्या होता है, बादल, जिसको हम सीरस बादल कहते हैं। सीरस बादल, तो ये भी याद रखिएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए और पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।